तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दिल्ली के रहने वाले 4 दोस्तों ने एक लॉन्ग ट्रिप प्लान की। प्लान के अकॉर्डिंग उड़ीसा से होते हुए उन्हें साउथ में चेरापूंजी पहुंचना था, वो भी बाय रोड, जिसके लिए उन्होंने अनिरुद्ध की एसयूवी गाड़ी को चुना था ताकि सफर आरामदेह हो। जैसा कि पहले ही डिसाइड हुआ था कि गाड़ी अनिरुद्ध लाएगा, लिहाजन ट्रिप वाले दिन रेशमा, बबली और गोविंद उस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां से अनिरुद्ध उन्हें पिकअप करने वाला था। कुछ देर बाद अनिरुद्ध गाड़ी लेकर उस पिकअप पॉइंट पर पहुंच गया। जब गोविंद गाड़ी में बैठ रहा था तो वो मन ही मन मुस्कुरा रहा था, साथ ही रेशमा और बबली भी। तीनों को मुस्कुराता हुआ देख अनिरुद्ध ने पूछा, क्या बात है, तुम तीनों क्यों मुस्कुरा रहे हो? इस पर गोविंद ने अनिरुद्ध से कहा, कुछ नहीं यार, बस यूं ही, चल अब राइड शुरू करते हैं। लगभग 3-4 घंटे बाद जब उनकी गाड़ी हाईवे पर थी कि उनकी गाड़ी अचानक ही रुक गई। जब गोविंद ने गाड़ी को चेक किया तो कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आई। उन्हें वहां पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। अब तक उन्हें वहां पर खड़े हुए लगभग 3 घंटे और बीत चुके थे कि तभी रेशमा बोली, यार हम लोग सही रास्ते पर तो है ना? इस पर अनिरुद्ध बोला, क्यों, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? इस पर रेशमा बोली, यार हमें यहाँ फंसे लगभग 3 घंटे होने चले हैं, मगर अभी तक यहाँ से एक भी गाड़ी नहीं गुजरी है, और जबकि ये एक नेशनल हाईवे है। इस पर गोविंद कहता है, बात तो सही है। तभी अनिरुद्ध बोला, नहीं, हम सही रास्ते पर ही हैं। तभी बबली सड़क के बीचों बीच खड़ी होकर चिल्लाती है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? बबली ने इतना कहा ही था कि एक गाड़ी बहुत तेजी से बबली को कुचलकर निकल जाती है। अनिरुद्ध, गोविंद और रेशमा को पता ही नहीं चला कि ये एकदम से क्या हो गया। जब वो बबली के पास पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वो मर चुकी है। उन्होंने उसे उठाया और गाड़ी में रख दिया। गोविंद ने अपने डैड को फोन किया और उन्हें सारी बात बताई कि तभी गोविंद के पिताजी तुरंत ही वहां से उनकी मदद के लिए निकल गए। इसी बीच गोविंद ने गाड़ी को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की और गाड़ी स्टार्ट हो गई और गोविंद ने गाड़ी को घर की ओर मोड़ दिया। वो लोग वापस आ ही रहे थे कि अनिरुद्ध चिल्लाते हुए बोला, गोविंद गाड़ी रोक। इससे पहले गोविंद गाड़ी रोक पाता कि गाड़ी सामने सरिया से भरे एक ट्रक से टकरा गई, जिस वजह से गोविंद की छाती में कई सरिया घुस गई और उसकी मौत हो गई। पहले बबली की और अब गोविंद की मौत। इन दोनों की मौतों से ये पता चल रहा था कि ये कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ और ही कारण है। रेशमा और अनिरुद्ध वहीं सड़क के किनारे बैठकर रोने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ये क्या हो रहा है। तभी रेशमा रोते हुए बोलती है, ये सब उस कुबड़ी बुढ़िया के कारण हो रहा है। उसने कहा था कि आज की रात हम लोगों की आखिरी रात है। ये सुनकर अनिरुद्ध बोला, कौन सी बुढ़िया? फिर रेशमा ने बताया कि जब मैं, गोविंद और बबली तुम्हारा पिकअप पॉइंट पर इंतजार कर रहे थे, तब उस जगह पर एक कुबड़ी बुढ़िया हमारे आसपास घूम रही थी। उसे बार बार सड़क के इधर उधर करते देख बबली बोल पड़ी, ए बुढ़िया, एक जगह आराम से बैठ जा, नहीं तो तू किसी गाड़ी के नीचे आ जाएगी। वो बुढ़िया बबली की बात पर बहुत ही गुस्सा हो गई और वो चिल्लाते हुए हमारी ओर आने लगी। तभी गोविंद ने उस बुढ़िया को पड़ी सरिया को उठा लिया। गोविंद के हाथ में सरिया देखकर वो बुढ़िया घबरा गई और वहीं गिर गई। जब मैं हंसी, उस समय मैं पानी पी रही थी और मेरे मुंह का पानी उस बुढ़िया के ऊपर गिर गया, जिससे वो बुढ़िया और भी गुस्से में आ गई और जाते जाते बोली कि मैं अपनी काली जुबान से कह रही हूँ कि ये तुम लोगों की आखिरी रात है। इतने में ही तुम आ गए और उसके बाद जो हुआ वो सब तो तुम जानते ही हो। अनिरुद्ध ने इस पर रेशमा को बहुत सुनाया। पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी तुमने एक असहाय बुढ़िया का मजाक उड़ाया, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। थोड़ी ही देर बाद अनिरुद्ध ने कहा कि अगर ये सब बुढ़िया की काली जुबान की वजह से हो रहा है तो हमें केवल आज की रात ही खतरा है। अब कैसे भी ये काली रात कट जाए बस। अगर आज की रात सुरक्षित रहना है तो मंदिर की जगह सबसे सुरक्षित स्थान है। तभी अनिरुद्ध को ध्यान आता है कि जब वो आ रहा था तो उसने रास्ते में एक मंदिर देखा था। लिहाजन अनिरुद्ध रेशमा को लेकर उस मंदिर में पहुंच जाता है। वहां पहुंचने के बाद दोनों की आंख लग जाती है। जब रेशमा की आंख खुलती है तो सवेरा हो चुका होता है। चारों तरफ उजाला देख रेशमा बहुत खुश हो जाती है और जोर जोर से चिल्लाती है, मैं बच गई। और वो मंदिर से बाहर निकल आती है। उसकी आवाज सुनकर अनिरुद्ध की भी आंख खुल जाती है। अनिरुद्ध रेशमा से कहता है,
तुम इतनी रात गए कहाँ जा रही हो? मंदिर से बाहर मत निकलो, अभी खतरा टला नहीं है। तभी रेशमा ने अनिरुद्ध की बात पर ध्यान दिया तो उसने पाया कि अभी सच में ही रात है। जैसे ही वो वापस मंदिर की ओर भागी कि किसी ने उसे पीछे से खींच लिया। ये सब देखकर अनिरुद्ध हैरान हो गया और वो रेशमा को ढूंढने लगा। रेशमा को ढूंढते ढूंढते अब तक सुबह हो चुकी थी और अब तक अनिरुद्ध ने स्थानीय पुलिस को भी इसकी सूचना दे दी थी। छानबीन के बाद रेशमा की लाश गांव के ही एक तालाब में पड़ी मिली। तो दोस्तों जरा ध्यान दें, हमें जाने अनजाने में किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ना जाने किसकी दुआ या बद्दुआ हमें लग जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जल्द ही मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।